नांदेड़ के मारूफ बिल्डर संजय बियानी कत्ल में मुलविस कलीदी मुलजिम को नांदेड़ पुलिस ने हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया है। अदालत ने इसे 21 सितंबर तक पुलिस तहवील में रवाना किया है। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक 5 अप्रैल 2022 को तामीराती शोबे में काम करने वाले संजय बियानी को शारदा नगर में उनके मकान के सामने मोटरसाइकिल पर सवार आए 2 अफराद ने फायरिंग करके निहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पुलिस तफ्तीश में इस बात का इंकशाफ हुआ कि संजय बियानी कत्ल मामले में हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा ने अहम रोल अदा किया था। इस मामले की तहकीकात कर रही SIT ने अब तक नांदेड़ से कुल 17 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था और मजीद 2 कलीदी मुलजिमीन की तलाश जारी थी। इन 2 कलीदी मुलजिमीन में से एक दीपक रंगा को NIA ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। इस पर जनवरी 2023 में मोहाली पुलिस चीफ पर ग्रेनेड से हमला करने का इल्जाम था। दीपक रंगा पंजाब, हरियाणा, नांदेड़ पुलिस को भी कई मामलात में मतलूब था। फिलहाल दीपक रंगा चंडीगढ़ की जेल में बंद है। इस बारे में जैसे ही नांदेड़ पुलिस को खबर मिली, नांदेड़ पुलिस की एक टीम ने इसे वहां से हिरासत में लेकर नांदेड़ ले आई। नांदेड़ पुलिस ने संजय बियानी कत्ल केस की तहकीकात के सिलसिले में इसे हिरासत में लिया था। आज DYSP चंद्रसेन देशमुख ने मुलजिम दीपक रंगा को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच अदालत में पेश किया और अदालत से इसे पुलिस तहवील में भेजने की दरख्वास्त की थी, जिस पर अदालत ने फैसला देते हुए इसे 21 सितंबर तक पुलिस तहवील में भेजने के अहकाम दिए हैं। बताया जा रहा है कि संजय बियानी पर मोटरसाइकिल पर सवार जिन 2 मुलजिमीन ने फायरिंग की थी, इनमें से एक दीपक रंगा था। दीपक रंगा की पुलिस को बहुत दिनों से तलाश थी। इसके लिए महाराष्ट्र के अलावा दीगर 4 रियासतों में भी तहकीकात की जा रही थी। अब जबकि इसको हिरासत में ले लिया गया है, तो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इसके जरिए हासिल होने वाली मालूमात से ये पता चल जाएगा कि संजय बियानी को इसने क्यों कत्ल किया था, इसको ऐसा करने के लिए किसने कहा था और इस कत्ल की वारदात में कौन कौन लोग मुलविस थे और इसका मकसद क्या था। दीपक रंगा का पुलिस के हाथ लगना ये एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। मराठी साहेब एक 21 बरं का.